हेलो नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के समक्ष मैं अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कन्या राशि के लिए, यानी कि वर्गो। काल पुरुष की जो 12 राशियाँ हैं उस पर जो नंबर 6 पर आती है, 6 नंबर पर जो आती है वो है वर्गो राशि, यानी कि कन्या। हिंदी में इसे कन्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्गो कहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है और रीडिंग उतनी ही लीजिएगा जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच कर रही है। एंड बाकी की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वन मोर टाइम, चलिए देखते हैं हम वर्गो के लिए फरवरी मंथ में हमारे टैरो जो है वो क्या गाइड कर रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। वर्गो सो वर्गो क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। चलिए वर्गो फरवरी मंथ के लिए रीडिंग कर रही है, देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, द मून, द स्टार। ओके, सो वर्गो, पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन हो रहा है जॉब के सिलसिले में या अपने स्टडी की वजह से। कहीं ना कहीं आप एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह, आसपास एक ही शहर में हो सकता है, आप किसी वजह से मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, स्थान परिवर्तन जिसे हम कहते हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक हम सिनेरियो देख सकते हैं, एक सिचुएशन के तौर पे हम इसे देख सकते हैं कि कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या आप किसी की लाइफ से आप जा रहे हैं। ऐसा भी एक हम संभावना यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। द मून, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, आपके ऑफिस में, आपके कहीं पर भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ किसी भी तरह के आप फील्ड में हैं, कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपके बारे में सारी उल्टी सीधी बातें आसपास के लोगों को बता रहा है, अफवाह फैला रहा है, ये कह सकती हूँ मैं। द मून कहीं ना कहीं मुझे ये भी दर्शा रहा है कि कोई स्कॉर्पियो है आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियो राशि की या का जो भी है, मेल फीमेल जैसे कि मैं कहती हूँ। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में उसने बहुत ज़्यादा मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आप खुद हो रहे हैं उसकी वजह से। स्कॉर्पियन जो है वो साइन उसका हो सकता है, वृश्चिक राशि जिसे हम कहते हैं। तो ये इंसान अभी फ़िलहाल मैं बोलूँ फरवरी मंथ में तो आप थोड़ा सा इससे अलग ही रहिए, शांत रहिए और बच के रहिए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में आपको और दिक्कत कर सकता है। क्योंकि मैं फरवरी मंथ की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आगे का नहीं बता सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम होगा डेफिनेटली तो मैं मार्च की भी रीडिंग करूँगी, तो तब मैं देखूँगी। बट अभी मुझे ऐसा लगता है आपको शांत रहना चाहिए, आपको इस इंसान से किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। एंड व्हाट एल्स, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान इतना ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा होता है, सॉरी फॉर दैट, माइंड गेम खेल रहा होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसके साथ डील कैसे करूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा है फरवरी मंथ में आप थोड़े से शांत रहिएगा और इस वक्त इससे किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग के मिजाज के होंगे और कोई भी चीज़, कोई भी बात जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे किसी की भी। अगर कोई अच्छे के लिए भी समझा रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे क्यों समझा रहा, मुझे सब कुछ पता है, ऐसे करके। बट यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस जो आया है ना, आपका इंट्यूशन पावर तो बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं हमेशा कहती हूँ, जब कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान, कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर किसी इंसान के पास आ जाता है ना, तो वो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। फिर तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको समझा रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था, फायरी साइन है। अगर आसपास के लोग कुछ आपको अच्छा समझा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं कहती हूँ एक पॉज लीजिएगा, उसको सुनिएगा। भले ही आप उसे अपनी लाइफ में वो जो भी सलाह दे रहे हो उसको अपनी लाइफ में ना लेकर आए, उसके हिसाब से ना चले, बट सुनने में कोई हर्ज नहीं है। बट यहाँ पर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में करके रखना है। फरवरी मंथ जो भी महीना अब है, जितने भी दिन हैं बचे हुए, और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, शांत दिमाग रखना है। शांत दिमाग और शांत मन रखेंगे तो क्या होगा? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? यहाँ पर है पैसे आपको कहीं ना कहीं से गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट हाँ, फिर मैं बोल दूँ, यहाँ फायर साइन है, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस बहुत हाईली आपको ना इंट्यूटिव करता है, आपका सिक्स सेंस बहुत बढ़ा देता है। आपको आभास होना शुरू हो जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या मेरे सराउंडिंग जो पीपल है वो मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ नेचर होगा। बट ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लेकर आना, क्योंकि पैसे तो ज़रूर आपको मिलेंगे। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको बढ़ोतरी होगी, कुछ अच्छा होने वाला है। बट साथ साथ ईगो भी आने के चांसेस हैं। यहाँ पे ईगो आपका बढ़ सकता है, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। द स्टार का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इस महीने आप शाइन करेंगे, अपने आप को एक स्टार से कम तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि द स्टार का कार्ड होता है कुछ ऐसा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बिल्कुल पीक पर होगा। हर तरह से मैंने कहा था, मंथ बहुत अच्छा है। अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, दूसरों की भी सुनिएगा, तो महीना आपका बहुत ही अच्छे से जाएगा। और कुछ ऐसे इंसान हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि बात नहीं करनी है, आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बार फिर और हम अच्छे से चेक कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। वर्गो राशि के जितने भी जातक हैं, आप 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके लिए नए लोग आपके जीवन में आएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो हम दूसरा हमेशा संभावना देखते हैं, कि पुराने जो दोस्त हैं वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वक्त आपको उनसे बात नहीं करनी है। आपका पुराना पार्टनर भी शायद आपके जीवन में आ सकता है। तो बहुत छोटे से मैं एक चीज़ समझा रही हूँ सॉरी, इस वक्त किसी से भी आपने दोस्ती नहीं करनी है, ना ही किसी तरह का आपने रिश्ता रखना है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए इस चीज़ के लिए ठीक नहीं है। तो क्या नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया आपको क्या करना चाहिए। फरवरी मंथ में वर्गों को क्या करना चाहिए। द फूल का कार्ड आया है, बहुत खुश रहेंगे, अच्छे से रहना। अगेन क्या करना चाहिए, खुश रहना और आसपास के लोगों में खुशियाँ बांटना। छोटी सी रीडिंग थी, बहुत ही छोटी सी रीडिंग थी। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। शायद ये रीडिंग किसी और के लिए हो सकता है। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। फिर एक नई रीडिंग के साथ बहुत जल्द आप सभी के समक्ष मैं आऊँगी। अभी के लिए जय माता दी।